रीवा जिले के गढ़ में बड़ा हादसा। विद्यालय गिरने से 4 बच्चों की मौत, कई बच्चे हुए घायल। राहत बचाव जारी। एक मिनट खड़े रहिए, 2 मिनट। तो बता श्रीराम, तो बता है। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है। रीवा जिले के गढ़ में बड़ा हादसा होने से 4 बच्चों की मौत हो गई, कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह हादसा रीवा जिले के गढ़ में विद्यालय की दीवार गिरने से हुआ है, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। तहसील की गढ़ थाना क्षेत्र की है। गढ़ में ये एक स्कूल संचालित होता है, सनराइज पब्लिक स्कूल। जब इसकी छुट्टी हुई है स्कूल की, तो बच्चे छुट्टी के वक्त जो 6 लोग बाहर निकले हैं। पड़ोस की आगे की एक जो दीवार थी, जो एबंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी, वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया, तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। एक और जो गार्जियन थी वो भी घायल हैं, उनकी भी प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको भी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। तो इस तरीके की घटना है। हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है, पहले तो वो हट जाए, ताकि बरसात का समय है, ऐसी जो क्लियर साइड को क्लियर कर दें। बाकी और चीज़ें जो हैं जांच में और स्पष्ट होंगी। मैडम, राहत राशि दी गई कुछ? अभी राहत राशि की अभी चर्चा हुई है भोपाल में, और बहुत जल्दी इसकी भी सूचना हम आपको। मैडम, नियमों के पालन कर रहा था क्या आप? ये स्कूल संचालक की जो जांच है वो हम लोग कराएंगे, और स्कूल की जांच इसके उपरांत होगी। प्रथम दृष्टया जो मामला है वो इस तरीके का संज्ञान में आया। ठीक है। जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ नईगढ़ी मोड़ पर संचालित निजी सनराइज पब्लिक स्कूल की दीवार ढहने से 4 बच्चों की मौत हुई है और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बरसात का मौसम चल रहा है। विद्यालय पुरानी होने के कारण दीवारों में नमी थी और जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, इसी दौरान दीवार धराशायी हो गई, जिसमें नौनिहाल बच्चों की दबकर मौत हो गई है और कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना की सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दी गई, जहां मौके पर रीवा पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं इस भीषण हादसे के बाद स्थानीय प्रशासनिक अमला, पुलिस और आमजनों द्वारा राहत बचाव करके मृतक बच्चों का शव मलबे से बाहर निकाला गया और गंभीर रूप से घायल बच्चों को अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस घटना में अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव लाया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल बच्चों का उपचार किया जा रहा है और गंभीर रूप से घायल बच्चों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। क्या घटना हुई आज? यहाँ पर स्कूल के बच्चे जा रहे थे तो दीवार गिर गई थी, जिससे बच्चे गंभीर चोट में हैं और कुछ मृत भी हो गए हैं। ये जिसका घर है उसकी लापरवाही है। ये दीवार एक बार और गिर चुकी थी, पर रात में गिरी थी तो किसी को कोई चोट नहीं पहुंची थी। तभी बोला गया कि अपनी दीवार सुधरवाइए, तो पूरी तरह से गिरवा दीजिए। फिर भी उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। जब घटना हुई तब आप मौजूद थे? नहीं, मैं अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी। टीचर आए, बोले कि क्या कहते हैं, दीवार गिर के बहुत से बच्चे फंस गए हैं। तो मैं सोची कि कौन फंसा होगा। हम लोग दौड़ के आए कि कौन फंसा, तो देखे कि हमारे भाई बहन भी थे। आपके भाई बहन को भी हाँ, आपके भाई बहन को भी चोट आई है। 3 मर गए हैं और एक भाई और 2 बहन मर गए हैं और एक अभी गंभीर रूप से बीमार है। मौके पे
नहीं, उनके लिए बहुत कठिन और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। में सनराइज पब्लिक स्कूल विद्यालय है जो कि यहाँ पर संचालित था। बगल में जानकारी मिली कि कोई जर्जर हालत में दीवार थी। दो नामदेव भाइयों के परिवार का ये शायद कुछ मामला था, जिसमें ये था कि वो हटाएंगे ऐसे करके आज 4 बच्चे काल कवलित हो गए और एक, जैसा अभी कलेक्टर मैडम ने भी बताया, वहाँ संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में उसको रेफ़र किया गया है। और एक कोई उनके अभिभावक थी, वो आई थी, तो उनका भी फ्रैक्चर हो गया। अभी मैं वहाँ पर गंगोह में 4 बच्चों को मतलब रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हृदयविदारक एक प्रकार से ये घटना घटी। इसमें संबंधित जो भी ये जैसे दीवार जिनकी थी उनका कार्रवाई विधिवत जो है, मैं कहूँगा कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। और बच्चों के साथ जो भी न्याय संगत मतलब सरकारी मदद प्राप्त होगी उसके लिए मैं कलेक्टर मैडम से और सीएम साहब से भी बात करके चर्चा करके उन्हें दिलाने का प्रयास करूँगा। विधायक जी, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद विधायक, मंत्री, सांसद सहित प्रशासनिक जिम्मेदार मौके पर पहुंचते हैं। इसके पहले भी आपने एक जर्जर विद्यालय भवन का निरीक्षण किया था, उसी में बच्चे बैठ रहे हैं, कोई सुधार कार्य नहीं हुआ अभी तक। तो क्या माना जाए, बड़ी घटना के इंतजार में आप लोग रहते हैं? मैं तो अक्सर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण करता रहता हूँ और संबंधित अधिकारियों को मैं ये बोलता भी रहता हूँ कि मतलब इस प्रकार से ये जर्जर भवन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और जो संबंधित विभाग है और जो अधिकारीगण हैं उनको मैं लिखित वे में और अपने लेटर पैड में भी उनको सूचित करता हूँ। तो कुछ देर पहले ही मैं भीड़ में गया था, वहाँ पर जो छात्रावास था बच्चियों का, उसको मैंने जर्जर हालत में देखा। संबंधित आयुक्त महोदय को मैंने भोपाल में सूचित किया। इस विद्यालय में भी एक आध बार पहले आया था और ये दीवार से संबंधित मेरे को संज्ञान था, लेकिन अब आज अभी ये मूसलाधार बारिश के चलते ये दीवार ढह गई और अब ये दुर्भाग्य है कि बच्चों को जो है आज दिवंगत होना पड़ा। इस तरह की मौत का जिम्मेदार कौन है? 4 जो मौतें हुई मासूम की, मौत का जिम्मेदार कौन होगा? जांच कब तक पूरी होगी? मौत के लिए वर्तमान में यहाँ पर तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर जो दीवार है उसके ऑनर पर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे को जो जानकारी मिली है कि 2 भाइयों के बीच का ये कुछ विवाद का मामला था और दोनों को ही स्कूल के संचालक और विद्यालय के जो अभिभावकगण थे वो लोग बोलते रहे कि इसको जो है ढहा दो, गिरा दो या आपस में मतलब समझौता कर लो। लेकिन उन लोगों ने भी नहीं सोच के रखा था कि आज ये दीवार इस बारिश में जो है गिर जाएगी। उन्होंने भी कोई जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन किसी न किसी पर तो जिम्मेदारी बने। विधायक जी, जब कोई विद्यालय की मान्यता दी जाती है तब विद्यालय शुरू कलेक्टर साहब के लिए, कमिश्नर को जो जिला पंचायत से दी, लेकिन इसमें कोई एक पैसे कोई देने को लिए तैयार नहीं है। ये विकास खंड में पूरी स्थिति है, पूरी छत जो है। तो आपने जो कहा है उस बात को ये स्कूल सनराइज़ स्कूल है। सनराइज़ स्कूल यहाँ पर स्थित है गढ़ में। यहाँ पर जो है बच्चे अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। एक 2 परिवारों के बच्चे थे वो, और उसमें एक महिला भी थी, वो उनके साथ में थी। जब ये लौट रहे थे तो अचानक यहाँ एक नामदेव रहते हैं, उनके घर की दीवार जो है वो धसक गई बारिश के कारण, और वो सब बच्चे और महिला जो है उसमें अंदर आ गए। उनको रेस्क्यू करके तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन 4 बच्चे अभी तक मृत हो चुके हैं और जो 2 लोग हैं वो घायल हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में। उनकी स्थिति ठीक है अभी, और शासन ने अभी इसमें 2-2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो वो उसकी घोषणा हो गई। और इसके अलावा पुलिस की जहाँ तक प्रश्न है, पुलिस ने अभी इसमें प्रकरण कायम किया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रथम दृष्टि से क्या लगता है किसकी लापरवाही? अब जिसकी भी होगी इन्वेस्टिगेशन में है। जो प्रथम दृष्टया तो जिनके जो हमने पाया है उसके मुताबिक उसमें प्रकरण कायम किया है। ये हादसा हुआ है और इसमें जो कारण है उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने जो है इसमें जो इसके दीवार के मालिक हैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया। प्रथम दृष्टया केवल कार्रवाई? हाँ, मुकदमा कायम हो गया है और वो हमारे पास। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना और हृदय विदारक है। और मध्य प्रदेश सरकार जो बच्चे नहीं रहे उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी
और एक बच्चे के भी तो संजय गांधी अस्पताल एक बच्ची का इलाज चल रहा है और एक महिला अभी गंगेओ में है, उनको भी एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल घटना का इस तरह का है। सरकार हर संभव मदद देने के लिए और भी प्रयास करेंगे, तो इतना ही है। अच्छा, आपने कहा कि दुखद घटना है, सर जिम्मेदार कौन है, लापरवाही किसकी? जिम्मेवार है मकान का मालिक और सरपंच और सचिव। इन तीनों के खिलाफ मेरी समझ से मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि एक बार जब बिल्डिंग गिर चुकी थी तो ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि उस बिल्डिंग को हानिकारक पेड़ पौधा बिल्डिंग भवन जो कुछ भी हो उसको गिराने की जिम्मेवारी पंचायत की है और पंचायत इस काम को करने में अक्षम रही है। इसलिए मैं तो मांग करूँगा, अभी तो यहाँ भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं पंचायत के सरपंच और यहाँ के सचिव और उस मकान के मालिक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। निजी स्कूल है सर, संकीर्ण रास्ता है, अनुमति कैसे मिली होगी इसको? वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्राइमा फेसी जो है उसमें मकान मालिक दोषी है और पंचायत की ड्यूटी थी कि वो मकान को उसको बिल्डिंग को गिराए। दीवार गिरी है, घटना हुई क्या? निश्चित रूप से आज ये बहुत हृदय विदारक घटना है। इसमें पूरा क्षेत्र दुख की लहर में डूब गया है, मासूम बच्चों की जान गई है। अब लापरवाही किसकी है, इस बात की जिम्मेदारी प्रशासन तय करेगा। बहुत जल्दी कलेक्टर मैडम ने जांच कमेटी तय की है और जांच कमेटी बनकर लायबिलिटी फिक्स की जाएगी कि भाई कौन जिम्मेदार है उसका। किसकी दीवार थी? दीवार तो किसी निजी व्यक्ति की थी, स्कूल की थी नहीं, पर वो रास्ते में आते जाते हुए 4 मासूम बच्चों की मौत हुई है और एक घायल है। घायल तो कई बच्चे हैं, पर एक को रेफ़र किया गया और एक माँ जो बच्चे की अभिभावक के रूप में बच्चे को लेने गई थी। निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को दुख सहने की क्षमता मिले। हम पूरा क्षेत्र उस परिवार के साथ, हमारे सरपंच, हमारे जनपद सदस्य, सारे लोग, पूरी ग्राम पंचायत की टीम, जनपद पंचायत की टीम उस परिवार के साथ, इस घटना में उसके साथ कदम से कदम मिला के उसके सहयोग करने के लिए खड़ी है। जो परेशानी होगी, जिस तरह की ज़रूरत होगी, जनपद पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग उस परिवार को मिलेगा। हम सब साथ में हैं और निश्चित रूप से कलेक्टर मैडम ने भी अभी बात की है, विधायक जी ने भी बात की है, सांसद जी भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार से इनको कुछ, अब इस दुख को तो मिटाया जा नहीं सकता, आर्थिक रूप से जो सहायता हो सके उस परिवार को देने का बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी उसका भी निर्णय हो जाएगा। रास्ते में एक दीवार थी जो पूरी तरह से जर्जर खड़ी हुई थी। ये दीवार पुरानी समझ में आ रही है और जब रास्ते में स्कूल से जब बच्चे बाहर निकल रहे थे इस रास्ते में नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।